Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, this is your exercise number 8.1, the first and only exercise of the chapter, Application of Integrals. And in this, we have done up to here. 8.1, question number 7th, 8th, 8 तक कल हो गया था. And now we are up to question number 9. तो question number 9 बेसिकली हमको एरिया निकालना है. और एरिया के लिए सीधे सीधे दो कर्व दिए हुए हैं. फर्स्ट वन इज पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द सेकंड वन इज y इक्वल्स टू मॉडुलस x वाला कर्व. तो बस हमको ये दोनों कर्व बनाने हैं और बना के इनका इंटरसेक्शन देखना है. तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो जो सेकंड टॉपिक ओमिटेड है, एरिया बिटवीन द कर्व्स, उससे रिलेट करता है कि कर्व्स जहां पे टकराए उसके बीच में जो भी एरिया बाउंड होता है वो बना दो. तो ऑब्वियसली कर्व ढंग से बनाने आने चाहिए. तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जब अपन कर्व बनाएंगे तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला और y इक्वल टू मॉडुलस एक्स बी टाइप फंक्शन बनता है. हमने ऑलरेडी बना रखा है, यू कैन सी. तो ये हो गया हमारा रेड कलर वाला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ठीक है. एंड ये y इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स. अब y इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर तो एज इट इज हमने फंक्शन बना दिया है क्योंकि y इज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए था, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया. लेकिन इक्वेशन ऑफ कर्व जो है y इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स, हम जानते हैं दो तरीके से खुलता है, x और माइनस एक्स. तो जो जब हम इसको दो तरीके से डिफाइन कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि ये चीज ग्राफ में कहाँ दिख रही है. अगर यहाँ पर ये दो तरीके से खुल रहा है तो ग्राफ में भी दो तरीके से बना हुआ देना चाहिए. अगर एक ही तरह से खुल रहा है तो एक ही पैटर्न फॉलो होना चाहिए, दो तरीके से खुल रहा है तो दो पैटर्न. तो यू कैन सी यहाँ पे ये y इक्वल्स टू एक्स की तरह खुल रहा है. पॉजिटिव साइड x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यानी ओरिजिन पर और ओरिजिन से राइट साइड पर ये लाइन कुछ y इक्वल्स टू एक्स की तरह ट्रीट कर रही है. y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन पता होगी आपको, यूं होती है. ये y इक्वल्स टू एक्स होती है ना. जितना मतलब x उतना ही y, इस तरीके से है ना. तो ये y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन है, ये ओरिजिन से राइट साइड पर है. लेकिन ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे y इक्वल्स टू माइनस एक्स है. तो यहां से क्या पता चला कि भैया ये वाली लाइन तो है y इक्वल्स टू एक्स और ये वाली लाइन है y इक्वल्स टू माइनस एक्स. तो मॉडुलस को खोल दिया मैंने अब, है ना. ये भी फंक्शन ऑफ एक्स बन गया और वो भी फंक्शन ऑफ एक्स बन गया. सेकंड थिंग, अब कोई ऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है तो हम के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ऑर्डिनेट्स बनाएंगे, मतलब कंस्ट्रक्शन करेंगे. तब जाके हमको ये येलो पार्ट जो बाउंडेड एरिया इनका नजर आएगा. ऑब्वियसली जितना इधर है उतना उधर है, सिमेट्रिक है दोनों साइड. मॉडुलस भी सिमेट्रिक होता है, पैराबोला भी सिमेट्रिक होता है, दोनों सिमेट्रिक होते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो इंक्लोज्ड एरिया है वो भी सिमेट्रिक होगा. तो किसी भी एक तरीके एक साइड का निकाल लूँ तो दूसरे का निकल जाएगा. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं केवल और केवल इस साइड वाला निकालता हूँ, यानी कि इसको कर देते हैं डिलीट. ये नहीं निकालेंगे हम. ये शेडेड पोर्शन निकाल के इसका दुगना कर दें जस्ट. समझ आया. चलिए. तो अब ये शेडेड पोर्शन निकालने के लिए आप सोचो, ऊपर कौन है. छत का काम एक बार तो लाइन कर रही है और एक बार ये कर्व कर रहा है, लेकिन दोनों में से ऊपर कौन है. लाइन. ऊपर है लाइन. तो लाइन के नीचे का एरिया माइनस पैराबोला के नीचे का एरिया कर दें, तो जो डिफरेंस होगा वो ये येलो पोर्शन होगा, लाइन के नीचे उसके नीचे. समझ आ गया. तो यानी कि सबसे पहले लाइन को इंटीग्रेट करना है, यानी y इक्वल्स टू एक्स को इंटीग्रेट करना है, और फिर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, और फिर डिफरेंस. दोनों को यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है डेफिनेटली. तो ये तो ऑब्वियसली o होता है 0,0, बट ये क्या होता है ये सोचना है ना, तो इसका इंटरसेक्शन करवाना पड़ेगा. सो इसको इक्वेशन नंबर 1 माना है, और ये वाली लाइन कौन सी, y इक्वल्स टू एक्स है, तो एक y इक्वल्स टू एक्स, इसको इक्वेशन 2 मान लो. और दोनों का कौन सा कोऑर्डिनेट निकालने में इंटरेस्टेड हो, y कोऑर्डिनेट या x कोऑर्डिनेट. तो फिर आप y को कैंसिल करके एक्स एक्स को इक्वेट करो. और अगर y कोऑर्डिनेट निकालना होता तो एक्स एक्स को इक्वेट करके y से y इक्वेट करता है ना, एक्स एक्स को कैंसिल करके. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फाइंड, क्या लिखेंगे नाउ, टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब पॉइंट एक से ज्यादा भी तो निकल सकते हैं इंटरसेक्शन के, तो पॉइंट्स भी लिखना है, मतलब कुछ भी हो सकता है ना. वी हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द इक्वेशन. इक्वेशन 1 क्या है बोलो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. इक्वेशन 2 क्या है बोलो. बस एक बार फिगर ढंग से बना लिया तो बहुत ईजी सवाल है, इंटीग्रेशन तो बहुत ही सरल सा होगा. सो इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर दूं. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेट कर दूं मतलब. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, तो वहां से y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और यहाँ से y की वैल्यू है x. एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स आ गया, x को उधर भेजो. तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स कॉमन निकालो. तो x इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से या तो x की वैल्यू जीरो
या x-1 की वैल्यू 0 यानी कि x की वैल्यू 1। गॉट इट। तो x=0 यानी कि ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। अब बताओ दो जगह कहाँ कर रहा है। दो x की वैल्यू आई है ना, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक नहीं है, दो हैं। अब बताओ दो कौन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, फिगर में देख के बताओ। एक तो ओरिजिन है। ऐसे मत कहते ना कि एक यहाँ पे एक यहाँ पे, उधर वाला तो लिया ही नहीं हमने, y=-x तो लिया ही नहीं। ठीक है, अगर उसको मिला दे तो तीन हो जाएंगे। बट हमने इस साइड का ग्राफ नहीं लिया, हमने इक्वेशन वन में y=मॉडुलस एक्स नहीं लिया, y=x लिया। चेक करो, मॉडुलस एक्स लेता तो मैं दोनों ग्राफ ले रहा हूँ। ठीक है। तो इस साइड ही, राइट साइड ही दो पॉइंट्स हैं, तो एक तो ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, तो उसको ओ मार्क कर रखा है, इसको ए मार्क कर दो और इसको बी। तो बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो वन है। ये तो ऑब्वियसली जीरो, जीरो वाला तो ऑब्वियसली मिल गया, तो बचा हुआ ही तो वन होगा। ठीक है, तो वो वन है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट वन है और वाई कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं और पता करना भी नहीं है। वहां से एक ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1,0, यानी दोनों को 0 से 1 करना है। ठीक है, समझ आया। तो मैं क्या करूंगा, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी निकल गए यहां से। एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज 1। और यहां से सो द पूरे दोनों कोऑर्डिनेट्स हमने इसके भी निकाल लिए, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ही होगा। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर 1,0। ठीक है, अब एरिया निकाल लें। नाउ द एरिया बिटवीन द, ये वाली लैंग्वेज लिखो, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड। नाउ द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड is given by is given by ए मार्क कर दें उसको, ए फॉर एरिया। ये ट्वाइस निकलेगा, किसमें से क्या माइनस कर रहे हो, ओ ए बी ओ। पहले तो ये ट्वाइस ऑफ एरिया ओ ए बी ओ माइनस एरिया, फिर पैराबोला के नीचे का एरिया। अब देखो, अगर मैं पैराबोला के नीचे का एरिया करूं तो भी वो ओ ए बी ओ हो रहा है। तो कैसे हम डिफरेंशिएट करें, तो हमको दो पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। एक ले लो लाइन पे, तो ओ ए बी, इसको ले लो सी। और एक कहीं पर भी ले लो कर पे, इसको ले लो डी। अब लाइन के ऊपर वाले को तो कहेंगे हम ओ ए बी सी ओ। एक पॉइंट डाल दिया ताकि रास्ता पता चल जाए कहाँ से जाना है, और यहाँ पे पॉइंट डी डाल दो, ओ ए बी डी हो। जैसे सपोज को रास्ता नहीं पता तो हम मार्किंग करके जाते हैं भाई, ये पॉइंट आ गया, यहाँ से इस रास्ता जाएगा। तो उसको तो मार्क करेंगे हम ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ माइनस इसको क्या मार्क करेंगे, ओ ए बी डी ओ, ओ ए बी डी ओ। ओके, चलो ट्वाइस। आ जाओ, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो लाइन है। अच्छा, वो दो फंक्शंस मिल गए अब अपने को। तो इसको f1x और इस वाले को वी कैन से f2x इक्वल टू x। तो ऊपर f2x है ना, f2x dx, इंटीग्रेट तो 0 से 1 करना है सेम, माइनस ये f1x dx, इसको भी 0 से 1 करना है। और अगर जब दोनों को इंटीग्रेट 0 to 1 करना है तो हम दोनों फंक्शन को मर्ज भी कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट कॉमन है। ऐसा नहीं है कि इसको अलग है इसको अलग है, तो मर्ज भी कर सकते हैं। तो मर्ज कर दो, तो ट्वाइस दोनों का वैल्यू लिख दो। f2x की वैल्यू क्या है, x, और इसकी वैल्यू क्या है, x²। इंटीग्रेट 0 to 1, दोनों को मर्ज करके dx कर दिया हमने, है ना। फिर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों मर्ज हो गए तो। ठीक है, चलो इंटीग्रेट करो। तो x का इंटीग्रल x² बाय 2, और x² का बाय 3। हो गए दोनों इंटीग्रेट 0 से 1। 2, पहले 1 लगाओ दोनों में, तो 1/2 माइनस 1/3, माइनस अब 0 लगाओ, फिर दोबारा 0 लगाओ। तो सॉल्व करो इसको, 1/2 माइनस 1/3 करेंगे तो 1/6, 3 2 6 होता है। 3 - 2 1/6 हो गया, तो 1/6, और फिर ये 3 से काटने के बाद 1/3²। मैच करो आंसर। ठीक है, मैच हुआ। ये 1/3 ओवरऑल एरिया है इसका।
मतलब दोनों का मिला के ऐसे मत मानना एक साइड का ही है, क्योंकि हमने ट्वाइस कर दिया है। अब वन मोर थिंग, आप देखो ये जो लाइन के नीचे का एरिया है ना, इसको तो हम एक ट्राइंगल भी मान सकते हैं। तो ट्राइंगल से भी निकाल सकते हैं, मतलब इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल लगाए नहीं, सीधे ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये इतना 1 यूनिट है, पर फिर आपको हाइट निकालनी पड़ेगी, यानी इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो आप सोचो, अगर एक्स की वैल्यू 1 में यहाँ पुटअप करूँ, किसी भी कर्व में पुटअप कर लो, तो ये कर्व का नाम ही जब वाई इक्वल्स टू एक्स है, तो एक्स और वाई बराबर है ना। तो ये 1,1 ही है एक्चुअली। तो हाइट भी 1 है और बेस भी 1 है, तो हाफ इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, हाफ। अब आप चेक करो, वहां से भी हाफ आ रहा था क्या। सपोज करो केवल एक्स को इंटीग्रेट करते, x² बाई 2 करते और 0 से 1 करते, तो ये क्या मिलता, 1/2 माइनस 0, तो हाफ, यहाँ से भी हाफ आ रहा है। अभी तो हमने मर्ज कर दिया इनको, तो पता नहीं चला कि ये कितना है ये कितना है, लेकिन अलग अलग करें, केवल एक्स को ही करें इंटीग्रेट, तो भी हाफ आ रहा है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी हाफ आ रहा है। तो चाहो तो वो भी कर सकते हो। उस केस में फिर इसको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, पॉलीगन फॉर्म में लिखेंगे हम इसको, ओ जो भी है, OAB। ट्राइंगल फॉर्म जो पॉलीगन फॉर्म होता है ना, उसमें वापस उधर आने की जरूरत नहीं जहाँ से स्टार्ट किया। तो उसमें फिर हम इसको ऐसे मार्क करेंगे, एरिया ट्राइंगल OAB। ये भी कर सकते हैं, इससे भी मार्क्स मिल जाएंगे, अगर आपको 2 बार इंटीग्रेशन नहीं करना है। गॉट इट, सारी बातें क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन्थ के बाद टेंथ आ जाओ। कर्व है x² = 4y। सबसे पहले तो सोचो पैराबोला कैसा है, और फिर लाइन है, और लाइन इस बार इतनी इजी नहीं है, पैरेलल पैरेलल नहीं है, सोचना पड़ेगा ना। तो x² = 4y कौन सा फेसिंग है, x प्लस माइनस वाई पॉजिटिव अपवर्ड फेसिंग, जैसा भी बनाया था सेम वैसा ही। तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला हो गया ये। ठीक है। अब आगे बढ़ो। लाइन है x = 4y - 2। तो लाइन पहले तो चलो इसके लिए लिख देता हूं मैं इक्वेशन ऑफ, लगे हाथ लिखते जाते हैं। पैराबोला की इक्वेशन क्या है, पैराबोला तो ऑब्वियसली एक फंक्शन बनेगा ही बनेगा, तो इसको तो y = x² उसमें कन्वर्ट कर ही देते हैं हम। क्या है, x² = 4y। Now convert this into y = as a function of x, तो this will be equal to x² by 4। और y को क्या लिख सकते हैं, f1x। दो फंक्शन बनेंगे इस बार तो, वैसे जब दो का गिवन हो तो दो बनते हैं, तो f1x लिख दो, x²/4। डन, ये पैराबोला का हुआ काम खत्म। अब आ जाओ, अगला क्या है, लाइन। अब लाइन कैसी बनेगी उसको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। तो लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है बोलो, x = 4y - 2। 4y - 2 ये है। तो x = 4y - 2, ना तो y पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस। y = c या x = c तो नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको mx + c में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालो। इसको इधर भेजेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 1/4x, फिर +2 नहीं, 2/4 यानी +½ 4 से तो दोनों डिवाइड होंगे ना, x वाली क्वांटिटी। तो ये मिल गया मुझे y = mx + c। ठीक है, इसको फंक्शन भी मार्क कर दो, और f2x हो गया ये है ना, f2x = 1/4x +½ हो गया एज ए फंक्शन ऑफ x। सही है, समझ में आ रहा है ना, सही किया है ना, 1/4x, फिर उधर 2 जाएगा, 2/4। ठीक है। अब ये लाइन कैसे बनेगी वो सोचनी है। तो ये तो कंपेयर करो mx + c से, y = mx + c, वो सारी लाइंस लिखनी पड़ेगी, एक पहले भी क्वेश्चन में हमने किया, कंपेयरिंग इट विद द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वी गेट। तो कंपेयर करने से हमको m क्या मिला और c क्या मिला, m तो मिला 1/4 और c मिला 1/2। m = 1/4 एंड c = ½ यानी कि स्लोप तो है 1/4। अब स्लोप 1/4 होने का मतलब क्या होता है कि एक्यूट एंगल बनाएगी, और c = 1/2 का मतलब क्या होता है कि वाई एक्सिस को हाफ पे काटेगी। समझ आया। अब सपोज करो मैं मान लेता हूं कि हाफ ये है, हाफ ये है, तो यहां से काटेगी और एक्यूट एंगल बनाएगी। अब यहां से काटेगी और एक्यूट एंगल बनाएगी, तो यूं भी बन सकती है ना। थोड़ा सा और सोचे तो यूं भी बन सकती है। तो थोड़ा सा और आइडिया भी लेना पड़ेगा इसका ना, आइडिया पूरा मिला नहीं। तो अब आप ये सोचो लाइन इसको कहाँ छुएगी, तो उसके लिए y की वैल्यू 0 पुटअप करके देखो लाइन की इक्वेशन में। तो लाइन की इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुटअप कर दूं तो x कितना आएगा, इधर पुटअप करो, y की वैल्यू 0 पुटअप करूं तो x = -2, यानी कि वो -2 पे काटेगी, x की वैल्यू -2 पे काटेगी। तो अगर ये हाफ है तो 2 इसका 4 गुना होगा। तो भाई हाफ एक कदम लिया है तो 2 4 कदम होगा, नहीं होगा, 4 गुना है। तो इतने ऐसे ही 4 कदम लो यहाँ पे, ये एक कदम है तो ऐसे ही अंदाजे से 4 कदम लो, तो 4 कदम लेते हैं हम अंदाजे से, 1 2
3 4, तो वहां से लेके यहां तक ये काटेगी। ठीक है, अभी लाइन की इक्वेशन बना दें, एक बार लाइन बना दें इसके ऊपर, और उसके बाद फिर अभी इसको थोड़ा सा और पैराबोला का थोड़ा सा ढंग से और मॉडिफाई करेंगे, है ना। सो दिस इज अवर लाइन। तो हमने टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म से पता लगाया। टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब वाई एक्सिस को भी कहाँ काटेगी और एक्स एक्सिस को भी कहाँ पे काटेगी, दोनों ही जब हम पता लगाते हैं तो वो टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म होती है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से इतनी हेल्प नहीं मिली। ठीक है, ये हाफ है, ये चीज पक्की है, तो इसको इस पॉइंट को मार्क कर दो 0,1/2। और ये -2 है, ये भी पक्की है, तो इसको मार्क कर दो क्या, -2,0। डन। वो पता नहीं है, वो पता लगाना है अभी, है ना। चलो, थोड़ा सा इसको, और या फिर ऐसे भी ठीक है पैराबोला। अब आप सोचो इस पैराबोला और इसके बीच का जो है ये y x² = 4y वाला पैराबोला है जो गिवन है, और ये लाइन क्या है, x = 4y - 2। तो इन दोनों के बीच का एंक्लोज्ड एरिया ही पूछा है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो सोचो इन दोनों के इंटरसेक्शन से कौन सा एरिया क्रिएट हो रहा है, नजर आ रहा है, कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये पूरा एरिया कवर हो रहा है। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब तक क्या हो रहा था, जैसे भी पहले हमने इंटरसेक्ट करवाया, तो पैराबोला तो सिमेट्रिक होता है बोथ साइड्स, और मॉडुलस फंक्शन भी सिमेट्रिक होता है। तो इस बार पैराबोला तो सिमेट्रिक है जैसा होता है, लेकिन ये लाइन सिमेट्रिक नहीं है, ये इस साइड थोड़ी ज्यादा है उस साइड थोड़ी कम है। तो इस बार ऐसा नहीं होगा हर बार की तरह कि हमने ये निकाल लिया तो वो निकल जाएगा और वो निकाल लिया, तो इस बार दोनों निकालने हैं, क्योंकि ये बराबर नहीं है, सिमेट्रिक है ही नहीं ये दोनों एरियाज। समझ गए। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमको लिखना पड़ेगा, सिंस इट इज सिमेट्रिक ऑन बोथ साइड सो दिस इज इक्वल टू 2। इस बार तो है ही नहीं, तो पूरा यहां से ऑर्डिनेट्स बनाओ पहले, कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, दोनों ही नहीं है मेरे पास। ठीक है ना, मेरे पास दोनों ही नहीं है, इवन इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये 0,5 की कोई ज़रूरत नहीं थी। 0,5 तो हम तब लगाते जब हमको यहाँ से यहाँ जाना होता, यहाँ से हमें भी एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, तो वो तो 0 है ना, हाफ की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, समझ आया। और इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी, यानी ये दोनों तो केवल हमने, ये दोनों पॉइंट्स तो लाइन कैसे ड्रॉ होगी वो सोचने के लिए बनाया है, हमको तो अब इंटरसेक्शन करवाना है, यानी कि इंटरसेक्शन करवाना है तो मानो इक्वेशन 1 × पिछली बार की तरह। तो लेट्स से, और एक्स कोऑर्डिनेट ही चाहिए, तो y = फंक्शन ऑफ एक्स को इक्वेशन 1, और यहाँ पे y = फंक्शन ऑफ एक्स को इसको इक्वेशन 2। कंपेयर करो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। वी हैव, तो वहां से y की वैल्यू बोलो क्या है, x² / 4। यहाँ से बोलो क्या है, 1/4x यानी x/4, और 1/2 को मैं 2/4 लिख देता हूँ ताकि 4 तीनों का ही खत्म। सो दिस इज इक्वल टू x² - x - 2 = 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। तो बताओ कैसे इसको स्प्लिट करें, प्रोडक्ट चाहिए -2, तो -2x + x कर दें, तो यहाँ से ले लो x कॉमन, x - 2 वहाँ से 1 कॉमन, x - 2 = 0। तो x - 2 और x + 1 ये मिल गए दो, =0। इम्प्लाइज x की वैल्यू एक तो 2, और एक हो गई -1। अब आप दो बार देखो इंटरसेक्शन हो ही रहा है, तो पता लगाओ ये कौन सा है और ये कौन सा है ना। सो लेट्स से ये तो है O 0,0, लेट्स से ये है A, ये है B, ये है C, और ये है D। डन। तो ए वाला को तो कौन सा हो जाएगा, -1, यानी कि ये तो है -1 कॉमा समथिंग, और वहां से डी आ जाएगा -1, 0। ये बी है 2, डैश लगा दो, और ये सी हो जाएगा 2, 0। वाई कोऑर्डिनेट से मतलब है ही नहीं, यानी आपको -1 से 2 तक इंटीग्रेट करना है। और सेम वही ऊपर लाइन है इस बार भी, तो पूरी लाइन में से आप पैराबोला के नीचे का एरिया, पैराबोला के नीचे का एरिया देखो वाइट पोर्शन है कि नहीं, पैराबोला के नीचे का एरिया ये प्लस ये माइनस हो जाएगा पैराबोला के नीचे का एरिया, लाइन के नीचे का एरिया और पैराबोला के नीचे का एरिया को जब हम डिफरेंस लेंगे तो हो जाएगा, हो जाएगा। समझ आया। यहाँ पे हम वो लाइन लिख ही देंगे, 4 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। क्या लिखेंगे हम बताओ, सबसे पहले लिखेंगे सो द एक्स कोऑर्डिनेट, पहले तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट दोनों के एक साथ ही लिख दो या तो द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ
पॉइंट्स ए एंड बी आर, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया -1 एंड उसका +2 रेस्पेक्टिवली। सो यहां से उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स निकल के सीओडी के। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी एन सी आर, पॉइंट्स डी एन सी आर, तो डी के तो निकले -1, 0 एंड उसके निकले 2, 0 रेस्पेक्टिवली। चलो अब निकालें हम एरिया। नाउ द एरिया, रिक्वायर्ड एरिया बाउंडेड एरिया इज गिवन बाय, इस बार सिमेट्रिसिटी नहीं है तो कोई डबल डबल नहीं करना, ए इक्वल टू, और सीधे वो लिखना है अपने को। तो देखो कैसे मार्क करेंगे हम, ए ओ बी ए, ये रिक्वायर्ड एरिया होगा। बोलो ए ओ बी ए होगा, ए ओ बी ए। ये निकालेंगे कैसे, पहले तो लाइन के नीचे का एरिया कैसे कहेंगे, ए डी सी बी ए, ऐसे कहेंगे हम, ए डी, ए डी सी बी ए माइनस, फिर आओ, अब ये दोनों एरिया कैसे, तो ये दोनों एरिया देखो लिखना तो अलग अलग पड़ेगा, ए डी ओ ए डी, नहीं ए डी ओ डी, ए डी ओ ए, इसको तो अलग लिखना पड़ेगा कैसे, ए, ये ब्रैकेट लगा दो है ना, मतलब ये दोनों एरिया हम माइनस कर रहे हैं, ए डी ओ ए, ए कैपिटल लगाओ, समझ आया, प्लस, और वो वाला एरिया क्या है इधर की साइड वाला, ये क्या है बताओ, बी सी ओ बी, बी सी ओ बी, ठीक है। लेकिन जब हम इनको इनकी इंटीग्रल फॉर्म लिखेंगे तो ये मर्ज हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला एरिया हो रहा है सेम फंक्शन पे -1 से 0, और ये वाला एरिया हो रहा है सेम फंक्शन पे 0 से 2, तो फंक्शन सेम है तो हम लिमिट को मर्ज कर देंगे P2 लगा के, जब हम करेंगे तब उसको मर्ज कर देंगे। चलो अब ये वाला एरिया बताओ, इंटीग्रल पूरा, ये तो वहां से लेके वहां तक ले लो, ये तो मर्ज करके पूरा लाइन से नीचे पूरा -1 से 2 तक ले लो, और लाइन की इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो, -1 से 2, और क्या माना था हमने इसको F1x, लाइन को नहीं, इसको माना था F2x, लाइन तो F2x है, F2x dx माइनस, इसको क्या करेंगे हम पहले -1 से 0, और पैराबोला क्या माना था हमने F1x dx प्लस इंटीग्रल अब 0 से +2, अगेन F1x ही हो रहा है, सेम फंक्शन ही हो रहा है भाई, लिखने में हमको इसको दो नोटेशन लिखने पड़े, लेकिन मर्ज करेंगे तो एक ही बन जाएगा। अब आप लिखो F2x क्या था आपका, लाइन की इक्वेशन क्या थी, 1/4x+½ 1/4x+½ dx, इसको तो इंटीग्रेट करना है -1 से 2, माइनस, अब उन दोनों को मर्ज कर दूं मैं, एक ही फंक्शन है तो F1x क्या है बताओ, ये -1 से 0, F1x क्या है, x² 4 dx, मर्ज करो एक बार, -1 से 0 और 0 से 2, तो सीधे -1 से 2 कर दूं, तो ये निकालना है अब आपको, ठीक है। चलो इंटीग्रेट करो वन स्टेप में, तो x/4 का इंटीग्रल क्या होगा, 1/4 तो एज इट इज, x का इंटीग्रल बोलो, x²/2 इंटू x²/2, प्लस हाफ का बोलो x/2, इसको करना है आपको -1 से 2, माइनस, फिर आ जाओ अगेन, देखो लिमिट भी सेम है, तो हम इन दोनों फंक्शन को भी अगेन मर्ज कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर दो, लगे हाथ, उसका भी इंटीग्रल बताओ, माइनस, फिर एक की लिमिट लगा दो x²/4 का, तो x² में से 1/4 बाहर निकालो, x² का क्या होगा x³/3, सारा इंटीग्रेशन हो गया, -1 से 2 लगाओ। चलो तो सबसे पहले सब में 2 लगाओ, तो ये एक टर्म है, ये दो, और ये तीन, तीन टर्म्स है मेरे पास, तो 2 उसमें लगाओ, तो 2 से 2 कट गया, ये नीचे वाला 2 है, 2 से 2, सॉरी मल्टीप्लाई थोड़ा करना है, 2 लगाना है, तो 2² यानी कि 4, 4 से 4 कट गया, हाफ बचा, प्लस 2/2 करेंगे तो 1, माइनस 2 इधर लगाएंगे तो 2³ 8 हो गया, और 4 2 जा 2/3 आया। अब सबके साइन चेंज करना, क्योंकि ये लोअर लिमिट लग रही है, तो ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और -1 लगाओ, तो -1 का स्क्वायर 1,
1/2 इंटू 1/4 1/8, ये भी माइनस, और -1/2 लगेंगे तो उसके हिसाब से ये +1/2 हो जाएगा। फिर ये प्लस ऑलरेडी, और -1 का क्यूब -1 ही होता है, तो -1/12, -1/12, तो ये प्लस का अगेन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1/12। सबको सॉल्व करो, बोलो कैसे करोगे। हाफ प्लस हाफ 1, 1+1 2, 2 तो ये हो गया। अब माइनस के तीनों हैं, उसमें क्या एलसीएम लें हम, 24 एलसीएम लो। तो 3 8 जा 24, 8 2 जा 16, प्लस 8 3 जा 24, प्लस 12 2 जा 24, डन। तो 2 -16 और 3 19 और 2 21, 21/24, यानी कि 3 7 जा 3 8 जा 8 2 जा 16 -7, 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। मैच करो, फाइनल आंसर। समझ आया, क्लियर है सारा। चलो हो गए वो एक्सरसाइज, और कुछ बचा है इसमें, ये लास्ट वाला तो होमवर्क दिया था, हो गया था ये, हो गया था, कोई डाउट नहीं। एमसीक्यू है, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्किल। वैसे तो देखो एमसीक्यू में अगर आपका एरिया अंडर द कर्व का सवाल आया ना, तो वो विदाउट इंटीग्रल्स भी सॉल्व हो जाएगा। सर्किल का एरिया चाहिए ना, देखो क्या है, ये सर्किल है, सर्किल स्टैंडर्ड ही दिया, x² + y², तो 4 को लिख सकते हैं अपन 2²। बोलो। तो ये हो जाएगा आपका, ये 2, 0, ये -2, 0, ये 0, 2, और ये 0, -2। लाइन से x = 0, x = 0 कौन सी लाइन होती है, y एक्सिस, x = 0 यही तो होती है, यानी एक लाइन तो ये y एक्सिस दे रखी है स्टैंडर्ड वाली। और x = 2, यानी कि जो x = C टाइप की लाइन है, यानी इसका गैप आपको 2 का रखना है, तो 2 यही तो है, यानी इससे गुजरती हुई जाएगी। अब इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, कौन सा एरिया बाउंड हुआ बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, और इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए, तो ये वाला एरिया बाउंड हो गया। तो अब ध्यान से देखो, ये तो सर्किल का एक 1/4 पोर्शन है, तो आप πr² / 4 से भी निकाल सकते हो। पूरे सर्किल का एरिया क्या होता है, πr² / 4। और नहीं, अगर आपको उससे निकालना है, तो आप सर्किल के नीचे का छत का काम केवल सर्किल करिए, लाइन तो केवल और केवल दीवार का काम करिए। तो क्या कर देंगे हम, इंटीग्रल 0 से 2, सर्किल की इक्वेशन से y एज ए फंक्शन ऑफ x बनाएंगे, तो y = 4 - x² का रूट dx कर दो, करो फटाफट। तो क्या बनता है, x/2, सेम फंक्शन, फिर +a² / 2, यानी 4/2 यानी 2, फिर बोलो बोलो बोलो, चुप क्यों हो जाते हो, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको बोलना है, x/2, आगे से आगे, तभी तो प्रैक्टिस होगी। 0 से 2, 2 पुटअप करो, पुटअप कर करके एक एक टर्म बताओ, 1 होगा, यहाँ पे पुटअप करेंगे 0 बनेगा। इतने सारे क्वेश्चन कर लिए अब तो इस पैटर्न के, आपको पता चल जाना चाहिए कि अपर लिमिट में तो मोस्ट प्रोबेबली ये 0 ही बनता है। 2/2 ये कितना होता है, sin−1 यानी कि π/2, यानी 2 × π/2। फिर 0 पुटअप करो, तो 0 उधर पुटअप करो, 0 माइनस ये sin−1 0, 2 × 0। ठीक है, तो तीन टर्म्स तो 0 है, 2 × π/2 यानी π² यूनिट्स। ऑप्शन नंबर ए चेक करो। अगर πr² से निकालते तो πr, रेडियस कितनी है 2, πr² फुल एरिया हो गया, डिवाइडेड बाय 1/4 करता, ये कट के तो भी पाई आता। तो एमसीक्यू में अगर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो विदाउट इंटीग्रल्स, केवल जनरल जो पुरानी बेसिक नॉलेज उससे सोल्व हो जाएगा। अब ये क्या है, y² = 4x, कौन सा पैराबोला है, राइट वर्ड फेसिंग, लाइक दिस। और उसमें फिर वाई एक्सिस खुद बन रही है, और y = 3, कौन सी वाई एक्सिस खुद बन रही है, और y = 3 ये वाली लाइन होगी। तो 3 कदम पे चलो, 1 2 3 मान लो ये है पैरेलल टू x एक्सिस, है ना। और क्या चाहिए अब, एरिया कौन सा चाहिए, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, इन दोनों के बीच का एरिया, रेड और ब्लू के बीच का एरिया। तो इस बार सिमेट्री चेंज कर दी, बोलो, रेड और ब्लू के बीच का एरिया ये वाला है, तो इस बार वाई एक्सिस की सिमेट्री लेनी पड़ेगी, बेस हमको इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपन बेस एक्स एक्सिस को मानते हैं तो कर तो सकते हैं, लेकिन काम ज़्यादा हो जाएगा। ये निकालो पहले, फिर इस लाइन के नीचे का एरिया और माइनस पैराबोला के नीचे का एरिया, तो वो काम ज़्यादा हो जाएगा, इससे बढ़िया हम सिमेट्री चेंज कर दें। तो अब की बार y इज ए फंक्शन ऑफ x, नहीं x इज ए फंक्शन ऑफ y बनाओ, यानी y² / 4, यही मेरा f of y है ना, y²/4। तो इस बार हम इंटीग्रेट करेंगे, ये 0, 0 से लेकर y = 3 है, तो 0, 3, यानी 0 से 3, इंटीग्रल f of y dy, और 0 से 3, f of y क्या है,
y² बाय 4 और 0 से 3 dy। तो y² बाय 4 में से 1/4 बाहर, और y² का तो 1/3 भी बाहर, और y³ पे केवल और केवल लिमिट लगाओ 0 से 3। तो 1/12 बाहर, 3 का क्यूब यानी कि 27 - 0, 27/12 करो तो 3 से 4 टाइम, 3 से 9 टाइम, 9/4 स्क्वायर यूनिट। चेक करो आंसर, ऑप्शन नंबर बी। हो गया मैच, सारे क्वेश्चंस हो गए। सबकी प्रैक्टिस करो, कल से मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे। एरिया बिटवीन टू कर्व्स जो टॉपिक है वो ओमिटेड है, बट इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिसलेनियस में लिए हुए हैं, तो मिसलेनियस में वो कवर कर लेंगे हम। कोई बात नहीं, मिसलेनियस में 5 क्वेश्चन है, अपन मिसलेनियस में कवर कर लेंगे और क्वेश्चन ऐड ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, कल से मिसलेनियस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। मतलब इसमें से जब अपन मिसलेनियस कर रहे होंगे ना, तो रेफरेंस लेंगे इस एक्सरसाइज का कि ये क्वेश्चन इससे मैच कर रहा है, क्वेश्चन इससे मैच कर रहा है, ऐसे करके मिक्स में करेंगे तो टॉपिक कवर हो जाएगा।